ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। देखिए, बता रहे भगवान, ये तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी ये मानता है कि मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं कि सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, क्यों प्रकृति जो होती है वो सब हमारे कर्म के अनुसार हमको कर्म करवाती है। जैसा मानिए हम कहेंगे कि ये बिया यहाँ पर जम गया है, इसमें से आम लग रहे हैं या बबूल के कांटे निकल रहे हैं, लेकिन कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने बिया डाला, प्रकृति ने उसी को हरा भरा करके हमको फल फूल के साथ में दिया। तो यही बता रहे भगवान कि प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते, तो भी इसका अंतःकरण अहंकार से जानता है कि प्रकृति जो है हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देती है, लेकिन जो अहंकार में युक्त हैं, अहंकार में मोहित है, फंसे हुए हैं, वो ऐसे मान लेते हैं कि मैं करता हूँ, कि मैं करने वाला हूँ, मैंने ये सब संसार मैंने ही बनाया, मैं जो चाहता वो होता है। तामसी गुण के कारण, अज्ञानता के कारण ये धारण किए रहते। वही ये बता रहे कि ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि कर्म करने वाला चाहे अनासक्त हो और चाहे आसक्त हो, उसके द्वारा जो भी कर्म किए जाते वो प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न होते। चाहे कोई आसक्त होके करे और चाहे कोई अनासक्त होके करे, लेकिन जो भी कर्म करते हैं वो कर प्रकृति के ही गुणों द्वारा होते, प्रकृति ही करवाती है। जैसे भगवान ने क्या किया, भगवान ने प्रकृति को अपना ये काम दे रखा है, राज्य है राजा का और राज्य करे रानी। इतना भगवान विश्वास करके प्रकृति को ये गुण दिए हुए हैं कि तुम कर्म में जो भी जैसा काम करता है तुम वो उसी के अनुसार सबको कर्म में प्रेरित रखो। इसलिए ये बता रहे। लेकिन जिसके अंदर अहंकार भरा है, कर्तापन भरा हुआ है, तो वो ये कहता कि मैं करता हूँ। यही कर्म के कारण ही भगवान ये समझाते कि एक कठपुतली अपने हाथ में तलवार लिए उसे बार बार घुमाती फिराती रहती। जैसे कठपुतली होती है तो उसके हाथ में तलवार लिए उसे बार बार घुमाती रहती। कठपुतली किसी के हाथ में होती, उसकी डोर जिसके पास होती है, और कठपुतली के हाथ में अगर तलवार भी हो तो क्या होता, वो डोरी के अनुसार जिधर डोरी वाला चलाने वाला जिधर घुमाता उसको दाहिनी और बाई और वो उधर घूमती है। ऐसे ही मनुष्य को ये बता रहे, मनुष्य क्या है, भगवान के हाथ की कठपुतली। परंतु तलवार को चलाने और पुतली के कूदने फाड़ने का कारण ये डोरियां हैं, जो कठपुतली का खेल करने वाले की उंगलियां चलाई जाती हैं, ऐसे ही वो चलती हैं। ऐसे ही दिखाई पड़ेगा कि कठपुतली के हाथ में तलवार है, इसने इसको मार दिया, लेकिन कौन चला रहा, जो इस डोरी कठपुतली में जो डोरी पकड़ के जो खड़ा हुआ है। अब वो डोरी कौन पकड़ के खड़ा हुआ है, वो तो खेल दिखा रहा है। ऐसे परमात्मा ने देखो प्रकृति को दे रखा है काम, ये जो जैसा करता है उसी के अनुसार प्रकृति करती। नहीं तो फिर क्या हो, संसार में सब एक बराबर ना हो जाए। एक जैसे कोई डॉक्टर बनता, कोई वकील बनता, किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पास इतना रुपया पैसा भरा हुआ है कि कोई खाने वाला नहीं, किसी घर में इतनी संतानें हैं कि कोई जगह नहीं बैठने की है, और किसी घर में संतान ही नहीं है। कोई इतना स्वस्थ है बिल्कुल कि उसको कोई काम ही नहीं मिलता, कोई इतना बीमार कि वो उठ ही नहीं पाता, क्योंकि कर्म के अनुसार जैसे जिसके कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार उसको प्रकृति देती है। इसलिए समझा रहे भगवान कि यदि थोड़ी देर के लिए कठपुतली में प्राणों का संचार हो जाए तो वो सोच सकती है कि आहा, मेरे द्वारा कितनी वीरता प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कठपुतली होती है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए प्राण उसमें पहुंच जाए तो उसके अंदर ये अहंकार आ जाए क्या कि हम कितना कार्य करते हैं, हमारे अंदर कितनी शक्ति। ऐसे ही मनुष्य भी है तो माटी का पुतला, भगवान के हाथ का खिलौना, लेकिन अपने अहंकार के कारण, अपने स्वभाव के कारण वो ऐसे मान बैठता है। तो यही समझा रहे भगवान। इसी प्रकार प्रकृति के गुणों से प्रेरित हुए बुद्धि की डोरों के चलाई जाने वाली इंद्रियां और शरीर के अंगों की कठपुतलियां प्रकृति द्वारा चलाई जाती हैं। इसी प्रकार भगवान बता रहे सारी इंद्रियां भी हमारी बढ़ती हैं,
इसमें सब भेद होता है। देखो हम अपने को देखेंगे, जिसमें हमारा मोह ममता पड़ी रहती है उसको किस भांत से देखते हैं, जिसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसको किस भांत देखते हैं। अपने लिए हमको सारी चालाकी चतुराई सब आ जाती है, और दूसरा किसी को मानते हैं उसके लिए हमारे पास जरा सा भी टाइम नहीं रहता, जरा सा बोलने का मेरा मन नहीं करता। गुरु कहते थे कि हाथ में तुम्हारी जितनी उंगलियां तुम्हारी अपनी ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा भेद है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। ऐसे ही अपना पराया होता है, जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं वो ना चाहकर भी उसका सब कर देते हैं, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहे फिर भी हम उसका कार्य नहीं कर पाते, करेंगे भी तो बेमन से करते हैं। तो इसलिए समझा रहे, परंतु शरीर में प्राणों का संचार होने के कारण जिस व्यक्ति की बुद्धि अहंकार से आच्छादित होती है वही यही सोचता है कि मैं सब कर रहा हूँ। इस प्रकार अहंकार से भ्रमित व्यक्ति अपने को सब कर्मों का कर्ता भोक्ता मान लेता है। वैसे तो वो छूट सकता है, क्योंकि वो जान ले गुरु के पास बैठ करके कि बच के निकल जा रहे मुसाफिर, फूल नहीं अंगारे हैं, वो बच सकता है। लेकिन अपने अहंकार के कारण, अपने विचार के कारण वो उसी में बचता है। गुरु कहते हैं जो कर्ता बनता है वही भोगता पड़ता, बार बार जन्मना और मरना पड़ता है उसको। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में वृत्ते ऐसा मान करके आसक्त नहीं होते। कहते जिनके अंदर ऐसी बुद्धि है वो जान जाते ज्ञानी कि गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं। जैसा हमारा स्वभाव संस्कार, जैसे बने दृष्टि और वैसे ही बने सृष्टि। ऐसे ही जिसके अंदर समझ आ जाती है वो तत्व को जान लेते हैं, तो वे आसक्त नहीं होते, वो फंसते नहीं है। वो कहते हैं हमको क्या करना। जैसे तुम जान जाते हो कि हमारे किसी के घर में गए हो, उसके घर में उल्टा काम हो रहा, सीधा काम हो रहा, बन रहा, बिगड़ रहा, कुछ भी हो रहा है, तो तुम क्या कहते हो हमको क्या लेना, हम क्या यहाँ बैठे रहेंगे, हम अपने घर जाएंगे। ऐसे ही ज्ञानी भी उसके अंदर ये विचार रहता है कि संसार में जो भी बन रहा बिगड़ रहा, इसमें कुछ बना ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या, कुछ हम लाए नहीं थे तो लेकर के हम जाएंगे क्या, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। दादा भगवान ने देखो ऐसे ये बताया नहीं है कि जो भी लिया सब तुमने यहीं से लिया, और जो भी दिया सब यहीं पर दिया है। तुम क्यों कर्ता बनते हो, क्यों इसमें फंसते हो। इसलिए ज्ञानी के अंदर ऐसी समझ आ जाती है, इसलिए वो ऐसे मान लेता है कि अनासक्त नहीं होता। इसमें कहते बुद्धि निश्चयात्मक वृत्ति है। हमारे जो हैं ये बताया संख योग में ये गुण जो बताए गए हैं कि पहली हमारी निश्चयात्मक होती, जो बुद्धि होती है वही निश्चय बनाती है कि हाँ ऐसा हमने किया। और वह अहंकार भेदात्मक बुद्धि, उसके अंदर भेद ये रहता है कि हाँ किया क्यों नहीं, सब कुछ तुम्ही किया, उसका वो बनाता। मन है संकल्प विकल्प की वृत्ति, मन में जो भी संकल्प डालता है वो कहता है हमारे अंदर आया है, ऐसे हमने किया है। 5 इंद्रिया श्रोत त्वचा नेत्र स्नान घ्राण, 5 कर्मेंद्रिया हाथ पाद जिह्वा उपस्थ, और 5 तन्मात्रा अथवा महाभूत के सूक्ष्म रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसी 23 प्रकार के तत्वों से भगवान कहते गुरु विभाग को जानता है। ज्ञानी के अंदर ऐसे गुरु भर देते हैं विचार कि ये सब इसके अंदर तत्व। जैसे दीवार को बताया कि दीवार में तुम कहो ये मिट्टी क्यों झड़ती है, अरे वो मिट्टी डाल के बनाई गई है, उसीलिए उसमें बालू है वो भी मिट्टी है, ईंटें बनी वो भी मिट्टी की है, मोरंग है वो भी मिट्टी की है, गर्दा मिट्टी लगी वो भी मिट्टी की, आज पेंट होती वो भी मिट्टी की, तो मिट्टी नहीं उसमें है क्या। ऐसे ही हमारे अंदर ये सब 23 तरीके के तत्व डाले गए हैं, इसी के कारण ये समय समय पर निकल करके आते हैं। तो इसलिए बता रहे 23 तत्वों द्वारा निश्चय करने की, विचार करने की, बोध प्राप्त करने की, और खाना पीना सोना जागना ग्रहण करना त्याग करना आना जाना इत्यादि क्रियाएं होती, सारे काम इन्हीं 23 तत्वों के द्वारा ही होते हैं। उसका समूह ही कर्म विभाग है। वास्तव में गुण विभाग कर्म विभाग प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जो भी कर्म विभाग है उसी के अनुसार ही ये बता रहे कर्म विभाग और गुण विभाग, वैसे ही कर्म के अनुसार ही हमारे गुण होते, स्वभाव संस्कार बनते हैं, और जैसा हमारे अंदर गुण संस्कार होते हैं वही प्रकृति हमको वही पर वैसे काम में लगाती है। कहता है जैसा तुमने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो इसलिए वो उसी को चलाते हुए हाथ में बंधी डोरियों से ही नियंत्रण होती है। प्रकृति के ऐसे हाथ हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उसी के हाथ में सब बने बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पर आए, और ऐसा समय उनके पास में आया कि उनके बस में कुछ भी नहीं चला। आज देख लो समय, कोरोना जब छाया हुआ है
कितने लोगों की गाड़ियां, कितने सामग्रियां सब घर ही में पड़ी हुई, घर में स्वयं बंद है। कितनी बाजारें लगती थी, कितना सब कुछ होता था, लोग गाड़ियां लेकर के घूमना टहलना खाना पीना सब भोग विलास में जाते थे। लेकिन आज सब घर के अंदर बंद है। क्या ये प्रकृति तो बनी हुई है, लोग अथा इसका बेशुमार गलत फायदा उठाते हैं। तो प्रकृति ने ला करके ऐसा समय भी दिखाया, अब ये जागृति रहे इंसान के अंदर कि देखो ये सब चीजें हमारे लिए नहीं बनी है। हम मनुष्य का शरीर है, अंतर्मुक्ता में है। अपना खाली जिस समय अपने घर में बैठे, काम हो तो काम, नहीं तो अपने घर में बैठे भगवान के भजन ध्यान में लगे, परमात्मा की ओर कभी विचार करके बैठे, देखे कि हम कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, क्या क्या हम लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, जो भी हम कर्म करते हैं उसका हमको क्या फल मिलेगा, ये हमको अच्छा बनाएगा बुरा बनाएगा, भगवान के आगे हमको कैसे मुंह दिखाना पड़ेगा। तो ये सब सोचने के लिए, अंतर्मुक्ता में जाने के लिए गुरु हमको बताते हैं कि विचार करे केवल कि इसी भोग विलास में पढ़ करके कितना समय बीत गया है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि प्रकृति नियंत्रण करती है। प्रकृति ऐसा कोई बीमारी परेशानी समस्या लाएगी तो इंसान जानबूझ मजबूर होकर के भी वही कार्य उसको करना पड़ेगा। जैसे बताया वो रावण वाला दृष्टांत कि रावण के वहां जो कन्या थी, तो उसको जब पैदा हुई कन्या, तो सब ब्रह्मा जी को बुलाया रावण ने, कहा देखो इसका हाथ, कहा इसका हाथ देखो, ये कौन कैसे इसकी भागी है। उन्होंने कहा अरे इसकी तो भाग्य ऐसी है, इसकी शादी तुम्हारे घर के मेहतर से होगी। तो रावण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इतने कुलीन ब्राह्मण हैं और हमारे घर में ऐसा हो हमें मंजूर नहीं। तो उसके कारण क्रोध उसे गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा सारे मेहतर जितने भी है सबको मार दिया जाए, जब कोई मेहतर का बच्चा ही नहीं बचेगा, लड़का ही नहीं बचेगा तो शादी कहाँ से होगी। उसने सबको मरवा दिया। लेकिन जो उसके घर का ही जो मेहतर था, उसके बच्चे को जब मरवाने के लिए मंत्री गए बाहर सैनिक लोग, तो वो देख करके उसको मुस्काने लगा छोटा सा बच्चा। तो उसको दया आ गई, उसने क्या किया, उसको जो है बच्चे को तो छोड़ दिया जंगल में और उसके अंगूठे को काट के लिया कि हमने उसको मार दिया। सबसे कहा था कि जो मारना जिसको उसका अंगूठा लेकर के आना। जब लेकर के आया रावण बड़ा प्रसन्न हो गया, बढ़िया खुश हो गया। जब कोई बच्चा ही नहीं बचा तो हमारी लड़की की शादी कैसे कोई करे, ये झूठ बोलती है। तो जो उन्हें ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं, कर्म कुछ होता ही नहीं, जो मैं चाहूंगा वही होगा। लेकिन समय अनुसार क्या हुआ, उस बच्चे को किसी दूसरे राजा ने पाला। अब पाल पोस के जब बड़ा किया उसको, अब वो इतना योगी वीर बना, प्रतापी बना कि उसके समान कोई राजा ही नहीं बचा। रावण को भी वही राजा जब लड़का पसंद आया, शादी होने लगी। और शादी में जब कार्यक्रम होने लगे तो देखा उसका पूजा पाठ हो रहे थे, तो जब देखा मोजा निकाल करके, तो उसके मोजा निकलवाएंगे कि जब महावर लगाई जाए या कोई कार्यक्रम होने के लिए, देखा तो उसके पैर में अंगूठा ही नहीं था। तो पूछा भाई तुम्हारा ये अंगूठा क्या हुआ, तो बताया हम तो जब से पैदा हुए थे हमको मालूम नहीं, शुरू से ही अंगूठा ऐसा। फिर उसके पिता से पूछा तो पिता ने कहा हमारा बच्चा नहीं है, ये हमको जंगल में मिला था। छानबीन की गई तो पता चला कि उन्हीं के घर के मेहतर का ही वो लड़का निकला। जब भाई कहा कि वैसा है तो उन्होंने तलवार उठाई, कहा हम इसका भी गला काट देंगे। तो तुरंत रावण की लड़की खड़ी हो गई, कहा तुम हमारे सुहाग को मार नहीं सकते हो। मजबूरी हो करके रावण को आखिरी में उनको निकाल देना पड़ा दोनों लोगों को। तो यही बता रही प्रकृति हमको कर्म के अनुसार ही सब कुछ हमको देती है, ना चाह करके भी हमको लेना पड़ता है। लेकिन गुरु कहते हैं तुम अपने कर्म में लगे रहो, भगवान की भक्ति में रमे रहो। धीरे धीरे जितना जितना तुम्हारे विचार बदलेंगे, जितना जितना तुम्हारे भाव बदलेंगे, वैसे ही समय भी बदलेगा। हम सोचते हैं अभी इसी दम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। संत महात्माओं ने कितने कितने दिन तपस्या किया, तब जाके तब अपने अनुकूल प्रकृति को भी कर लिया, अपने अनुकूल सारी सृष्टि को कर लिया, जैसा चाहे वैसे होने लगा। लेकिन उसके लिए उनको धीरे धर के काम लेना पड़ता। देखो तो यही समझा रहे भगवान कि नियंत्रण जिस प्रकार कहा कि उसी प्रकार तत्वज्ञानी के अहंकार द्वारा भ्रमित नहीं होने के कारण वो जानता है कि सारा क्रियाकलाप इस गुण विभाग और कर्म विभाग के द्वारा हो रहा है। इस बार वो कर्मों में नहीं आसक्त होता। ज्ञानी ऐसे कर्म को जान लेता है कि जो क्रियाएं हैं जो भी हो रही हमारे कर्म के अनुसार हो रही हैं, इनमें उसको कोई आसक्ति नहीं रहती है। जब उसकी मन नहीं, जैसे तुम कहीं पर जाओ और तुम्हारा मन ना हो तो वहाँ के कोई भी चीज तुमको मन को भाएगी नहीं, तो वहाँ पर जाना भी तुम्हारा नहीं जाने के बराबर होगा। यही बता रहे कि तुम आसक्त होके काम ना करके निरासक्त होके काम करोगे तो इसके कर्ता भी तुम नहीं बनोगे।
मोह की खेती बंदे खुद ही तो काटेगा, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। करीमों की खेती बंदे खुद ही तू काटेगा, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। बचपन गवाया तूने खेले और कूद में, बचपन गवाया तूने खेली और कूद में। मस्त जवानी गई वो भी तेरी भूल में, मस्त जवानी गई वो भी तेरी भूल में। समय ये गवाना देना देखो बुढ़ापे का, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। कर्मों की खेती बंदे खुद ही तू काटेगा, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। जिस दिन बंदे तू जाएगा जहान से, दूर खड़े होंगे तेरे चाहते जो जान से। जिस दिन बंदे तू जाएगा जहान से, दूर खड़े होंगे तेरे चाहते जो जान से। होगा हिसाब सब तेरे कर्म खाते का, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। कर्मों की खेती बंदे खुद ही तू काटेगा। कर कर के काम खोटे नाम कमा लिया, पाप वाली गठरी का वजन बढ़ा लिया। कर कर के काम खोटे नाम कमा लिया, पाप वाली गठरी का वजन बढ़ा लिया। जो भी तूने काम किया सब किया घाटे का, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। कर्मों की खेती बंदे खुद ही तो काटेगा, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। करने को आया क्या तू मानो विचार कर, पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्यार कर। करने को आया क्या तू मानो विचार कर, पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्यार कर। जितने भी दिन बंदे दुनिया में काटेगा, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। कर्मों की खेती बंदे खुद ही तो काटेगा, सुख दुख तेरा कोई और नहीं बांटेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन